पहले समाचार में हमको बात करनी है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है आदि संस्कृति। ये समाचार आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स 2026 में यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 27 में भी आ सकता है। एंड इसके अलावा यूपीएससी के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लस एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बाकी जगहों पर भी यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो डजेंट मैटर आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समाचार आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आदि संस्कृति के बारे में बात करेंगे। समाचार यह है कि आदि संस्कृति को यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्राइबल वेरियस तरीके के जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं और जो उनका हेरिटेज है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसका विजन यह है कि दे वांट टू मेक इट वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर एंड नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी तक दुनिया में इस तरीके की कोई एक स्पेसिफिक डिजिटल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक डिजिटल आप कह सकते हैं रिपोजिटरी नहीं है, जहां पे वेरियस तरीके की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं किसी भी देश की, किसी ज्योग्राफिकल एरिया की, उनके कल्चर और उनके नॉलेज को डिजिटली प्रिजर्व किया जा रहा हो। छोटे लेवल पर ऐसे प्रयास हुए हैं, मगर इतने बड़े लेवल पर, जितने बड़े लेवल पर भारत में प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है, इस तरह का प्रयास अभी तक नहीं हुआ था। तो अब उस चीज को यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी की बात ही नहीं हो रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, या इसको एक पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पर एनविजन किया जा रहा है, जो भारत की जितनी भी आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके कल्चर को ना सिर्फ प्रिजर्व करने बल्कि उसको प्रमोट करने में भी अपना एक योगदान निभा रही हैं। और इससे जन सामान्य को जो है आप कह सकते हैं अवगत कराया जा रहा है, ताकि ट्राइबल्स की कल्चर अपने आप में कितना ज़्यादा यूनिक है, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में कॉमन बातें क्या आती हैं, डिफरेंसेस क्या कहाँ आ जाते हैं, कितना लैंग्वेज में वेरिएशन है, इन सारी चीज़ों को समझा जा सके। और किस तरह से इस एक तरीके का अपना अनूठा और डिस्टिंक्ट कल्चर होने के बाद भी जो मेन आपकी इंडियन सोसाइटी डेवलप हुई है, जिसमें 4 वर्णों की व्यवस्था थी, उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे रहा और इतने हजारों सालों में उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से ट्राइबल सोसाइटी 4 वर्णों की व्यवस्था के तहत में जो समाज हमारा बना है मेन, उससे इन्फ्लुएंस हुआ है, और किस तरह से ट्राइबल्स ने इस 4 वर्णों की व्यवस्था वाले समाज को अपने कल्चर एंड अपने जो भी कस्टम्स हैं उससे इन्फ्लुएंस किया। इन सारी चीज़ों को हम लोग को समझने में मदद मिलेगी जब हम इस डिजिटल लाइब्रेरी के वेरियस कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे। अब ये जो आदि संस्कृति का ये जो है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आदि विश्वविद्यालय है, जो डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी है। यहाँ पर आपको ट्राइबल्स के आर्ट के बारे में डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनकी जो वेरियस तरीके के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसके पिक्चर्स हो गई, उसके वीडियोस हो गए, उसके बारे में लेक्चर्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरा, आदि संपदा, ये एक सोशो कल्चरल रिपोजिटरी है, यानी कि सोशल कस्टम्स और कल्चर इनका किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या उनकी डिस्टिंक्ट बातें हैं, इस सब के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन का आप कह सकते हैं विकिपीडिया या फिर एक रिपोजिटरी जो है आदि संपदा को बनाया गया। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो इस कल्चर को न सिर्फ प्रिजर्व करेगा मगर इसके प्रचार प्रसार में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, वो है आदि हाट। ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, और इस डिजिटल मार्केट प्लेस की मदद से जो वेरियस आपके ट्राइबल आर्टिसंस अलग अलग ट्राइबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको ना सिर्फ इंडिया में मगर इंडिया के बाहर भी बेचा जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर उसको जो भी किस्म का आर्ट अच्छा लगता है, उसका जो भी सामान वो खरीदना चाहता है, यहाँ से वो ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, और भारत में फिर आप कहीं पर भी रहते हो आपको डिलीवर हो जाएगा, या फिर बाहर भी अगर आप करना चाहो तो बाहर भी डिलीवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन 3 कंपोनेंट्स के साथ में ये जो पूरा का पूरा आपका आदि संस्कृति का ये जो एक कह सकते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, इसको साकार रूप दिया जा रहा है। आदि विश्वविद्यालय में डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी बनाकर, जहां पे सारा नॉलेज इनके ट्राइबल आर्ट के बारे में मिलेगा। आदि संपदा, जहां पे सोशो कल्चरल नॉलेज पूरा रखा गया है, और आदि हाट, जहां पे इस नॉलेज के बेसिस पर जो आर्ट आपके डेवलप किए गए हैं, जो भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको फिर दुनिया भर में ट्राइबल आर्टिसंस के बने हुए प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकेगा, जिससे ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगी इस तरीके के आर्टिसंस के लिए, मगर साथ ही साथ दुनिया भर में हमारे जो ट्राइब है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनका आर्ट भी पहुंचाया जा सकेगा, उसको पॉपुलराइज कराया जा सकेगा। तो ये हो गया अपना समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि आदि संस्कृति है क्या। तो उनको याद रखना है, आदि संस्कृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको पहली डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर एनविजन किया गया है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चर एंड नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। किसने लॉन्च किया है, किसने बनाया है? जवाब है यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने बनाया है। तीसरा, कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तो जवाब हो जाएगा 3 कंपोनेंट्स हैं, और कौन सा कंपोनेंट क्या करता है ये अपने को याद रखना है। आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट, इतना जो है नॉलेज अपने को यहाँ से रखना है इसका, और उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे दूसरे एग्जाम्स हो, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हाई चांसेस हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज 2026 के एस्पिरेंट्स आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ से समाचार आने की संभावना अच्छी खासी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।